तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड के रिव्यू टैब के बारे में। यहाँ आपको मिलेगा प्रूफिंग, स्पेलिंग एंड ग्रामर, थ्रेशर, वर्ड काउंट और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रैक चेंजेस और कमेंट्स का ऑप्शन। तो ये टैब स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है जो डॉक्यूमेंट एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीखना रिव्यू टैब का कंप्लीट यूज़। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रिव्यू टैब को ओपन कर रखा हुआ है। तो अब रिव्यू टैब में सबसे पहला ग्रुप आता है अपने पास प्रूफिंग, और इस ग्रुप में सबसे पहला कमांड आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। जैसे कि बाय चांस आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रखा हुआ है और उस डॉक्यूमेंट में कुछ गलतियां हैं, जैसे कि मैं इस डॉक्यूमेंट में कुछ गलतियां कर देता हूं, तो आपको पता ही है कि जब भी अपन एमएस वर्ड यूज़ करते हैं और अगर उसमें कोई भी वर्ड आपने गलत लिख के रखा हुआ है या फिर कहीं पे भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है। जैसे कि अगर आपने कोई वर्ड गलत लिखा हुआ है तो वहाँ पे रेड अंडरलाइन आएगी, और अगर आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रखी है, जैसे कि बाय चांस मैं यहाँ पे 2 स्पेस दे देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे ब्लू कलर की या फिर पर्पल कलर की यहाँ पे लाइन आ जाती है। ठीक है, अब आपने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है जिसमें इतनी सारी गलतियाँ हैं। अब अगर आप इसको एक एक जगह जा जाके सही करोगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे स्पेलिंग एंड ग्रामर का। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे सबसे पहले उसने मुझे यहाँ पे बताया कि आपने ये वाला जो वर्ड है इसको आपने गलत लिख रखा हुआ है। अब इस वर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसने मुझे मिलते जुलते वर्ड दे दिए कि आप इनका यूज़ यहाँ से कर सकते हो, बट बाकी ये वाला जो वर्ड है ये तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यू पे क्लिक करा क्योंकि मुझे यू ही चाहिए था। मैंने इस पर क्लिक करा तो आप देखो यहाँ पे वो ऑलरेडी सही हो गया। फिर यहाँ पे उसने सेकेंड वर्ड पे लिया है कि आपने ये गलत कर रखा हुआ है, मेरे को ये वाला चाहिए। फिर यहाँ पे क्लिक गलत लिखा हुआ है तो आपको क्लिक चाहिए कि क्लिक्स चाहिए, जैसे मुझे क्लिक चाहिए। यहाँ पे अपन ने ये वाला वर्ड गलत है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ड्स आ गए, जैसे मुझे ये वाला चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे ग्रामेटिकल मिस्टेक सी, तो यहाँ पे आप देखो मैंने इस पर क्लिक करा तो ग्रामेटिकल मिस्टेक सही हो गई। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वर्ड अपन ने गलत लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग उसने अपने को वर्ड्स दे दिए जो कि सही हैं। और यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट पे क्लिक करा तो आप देखोगे मेरे पास ऑप्शन आ गया स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीटेड, यानी कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ से अपन इसको ओके कर देंगे। तो ये तो था अपना स्पेलिंग एंड ग्रामर वाला ऑप्शन। अब आता है थ्रेशर। थ्रेशर का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, यानी कि मिलते जुलते शब्द। अब जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है वीडियो नाम का, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने थ्रेशर पे क्लिक किया। तो आप राइट हैंड साइड पे देखोगे इस वर्ड के अकॉर्डिंग जो भी इससे मिलते जुलते वर्ड्स रहेंगे वो मुझे यहाँ पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसको देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप देखो यहाँ पे मुझे इस तरीके के इसके मिलते जुलते जो वर्ड्स हैं वो मुझे यहाँ पे आ चुके हैं। यानी कि अगर आपको किसी भी वर्ड का कुछ पर्यायवाची शब्द देखना हो तो आप इसका थ्रेशर का आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। अब आता है वर्ड काउंट। अब अगर अपन यहाँ पे वर्ड काउंट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस यूज़ हुए हैं, कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, कैरेक्टर नो स्पेस कितने लिखे हुए हैं, कैरेक्टर विथ स्पेस कितने लिखे हुए हैं, पैराग्राफ्स कितने लिखे हुए हैं और लाइंस कितनी लिखी हुई है। तो यहाँ पे आपको पूरा इसका कैलकुलेशन आ जाएगा। अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट में इस चीज़ को देखना है तो आप यहाँ पे वर्ड काउंट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है स्पीच। अब स्पीच का मतलब क्या होता है, जैसे कि अब आपने इस डॉक्यूमेंट को बना लिया, अब आप इसको रीड करना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप खुद तो रीड कर सकते हो, बट आप खुद एमएस वर्ड से भी रीड करवा सकते हो। ठीक है, आप बस उसको सुनो। कैसे, तो आपको क्या करना है, जितना भी आपको रीड करवाना है उतना आप इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे रीड अलाउड पे क्लिक कर दो तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे रीड करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि एमएस वर्ड खुद इसको रीड करना स्टार्ट करेगा। मैं यहाँ पे 2 मिनट रुकता हूँ तो आप देखना किस तरीके से ये रीड करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये पूरा इस तरीके से यहाँ पे रीड कर रहा है। अब अगर आपको इसको पॉज करना है तो आप यहाँ पे जाके इसको पॉज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको इसको स्टॉप करना है तो आप यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे स्टॉप कर दोगे तो ये हट जाएगा। वापस से आपको करना है इसको प्ले तो क्लिक कर दो, वापस से प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं अभी इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो आप इस तरीके से रीड अलाउड का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आता है अपने पास ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट को या फिर किसी भी वर्ड को आपको एक अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो आप यहाँ पे ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं ट्रांसलेट पे जाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है ट्रांसलेट सिलेक्शन
और एक आ रहा है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। अब ट्रांसलेट सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि मुझे इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को ही मुझे ट्रांसलेट करना है, जैसे कि मुझे एक वर्ड को ट्रांसलेट करना है। अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड है वीडियो नाम का, इसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अगर मैं ट्रांसलेट पे जाके ट्रांसलेट सिलेक्शन पे जाता हूँ तो आप देखोगे राइट हैंड साइड पे मेरे पास यहाँ पे ट्रांसलेटर ओपन हो गया है, जिसमें पहला आ गया है यहाँ पे सिलेक्शन करके, यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम। तो यहाँ पे वो वाली लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में ये वर्ड लिखा हुआ है, और टू हिंदी यानी कि जिसमें अपने को इसको ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी टू हिंदी था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में ये ट्रांसलेट हो चुका है। अगर आपको इसको कोई अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी जो लैंग्वेजेस है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से लैंग्वेजेस को आप यहाँ से चूज भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको इस वर्ड को यहाँ पे इंसर्ट करना है तो अपन यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि वो वर्ड वाला जो वर्ड रहेगा वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। आप देखोगे इंग्लिश वाला यहाँ से हट गया, अब ये हिंदी में यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो आप इसका यूज यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद अपने पास एक आता है उसके बाद ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे आता है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अब आपको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को ही एक अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे जाओ ट्रांसलेट पे और आप डायरेक्टली चले जाओ ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे। अब आप जैसे ही यहाँ पे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे जाओगे तो आप देख सकते हो आ रहा है फ्रॉम में ऑटो डिडक्टेड, यहाँ पे कि ऑटोमेटिकली उसने डिडक्ट कर लिया है कि ये इंग्लिश में है या फिर कोई सी दूसरी लैंग्वेज में भी रहेगा तो उसको ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। टू हिंदी यानी कि ये हिंदी में हो जाएगा, बाकी आप यहाँ से भी आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ट्रांसलेट पे क्लिक करा, जैसे ही मैं ट्रांसलेट पे क्लिक करा तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट ओपन हो गया जिसमें वो वाला जो डॉक्यूमेंट था वो पूरा इंग्लिश में था और अब यहाँ पे ये पूरा हिंदी में मेरे सामने आ चुका है। ठीक है, वो वाला डॉक्यूमेंट जो था वो तो अपना ये रहा जो कि अपना इंग्लिश में था। ठीक है, वो तो अपना ये रहा, और एक और डॉक्यूमेंट ओपन हो गया जो कि वो हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। तो आप इस तरीके से डायरेक्टली डॉक्यूमेंट को भी आप एक अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। देखिए, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब इसके बाद अपने पास ऑप्शन आता है लैंग्वेज का, यानी कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप पूरी एमएस वर्ड की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। बट इसका यूज़ अपन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि क्या होता है कि अपन इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पे अपन एमएस वर्ड को इंग्लिश में ही रन करता है। ठीक है, अब आता है अपने पास कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे पर्टिकुलर किसी भी वर्ड या फिर किसी भी सेंटेंस या फिर किसी भी पैराग्राफ पे आप कमेंट दे सकते हो। ये अपन ने जब इंसर्ट टैब में करा था, जो मेरी इंसर्ट टैब वाली वीडियो थी उसमें अपन ने कमेंट वाले सेक्शन को करा था। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी इसका वही यूज़ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी भी मुझे पैराग्राफ पे कमेंट देना है तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा और यहाँ पे मैंने न्यू कमेंट पे करा, तो अपन इसका यहाँ पे ऐसा इस प्रकार से कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, आप जो भी आप कमेंट देना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया तो यहाँ पे ये कमेंट हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है आप इसका कमेंट जो है वो आप यहाँ से दे सकते हो, और यहाँ से आप इस पर जाओगे तो यहाँ से ये कैंसिल भी हो जाएगा, तो कमेंट यहाँ से कैंसिल भी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से यहाँ से न्यू कमेंट आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है शो कमेंट का। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट करके अपन ने ऐसे कमेंट दे दिया तो अभी ये शो कर रहा है कमेंट अपने को, जैसे कुछ भी लिख दिया मैंने तो अभी तो कमेंट अपने को शो करना है। अपने को इसको शो नहीं करना तो यहाँ पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा कि अपन डिस्कार्ड कमेंट कर देते हैं तो वो अब यहाँ पे शो नहीं होगा, यानी कि सीधी सी बात है कि वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका यूज़ आप यहाँ से कर सकते हो, बट जनरली देखा जाए तो कमेंट वाले सेक्शन का इतना यूज़ एमएस वर्ड में अपने को नहीं आता। ठीक है, अब आता है ट्रैकिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड होता है और जनरली देखा जाए तो कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। अब इसमें आता है ट्रैक चेंजेस। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट को बना के आप टी ब्रेक पे चले गए, यानी कि आप एक ब्रेक पे चले गए। ठीक है, अब आपको क्या है कि एक थोड़ा सा मन में ऐसा है कि यार अगर मैं ब्रेक पे जाता हूँ या फिर मैं अगर इस डॉक्यूमेंट को ऐसे ही छोड़ के जाता हूँ तो हो सकता है कि मेरे जाने के बाद कोई भी लोग आके इसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को डिलीट कर सकते हैं या फिर कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कुछ एडिटिंग कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एक ये वाले बटन ट्रैक चेंजेस वाले बटन को आप यहाँ पे ऑन कर दोगे। तो अब इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे इसको जैसे ही ऑन करोगे तो अब क्या होगा कि अब आपके इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करते जाए। मैंने इसको सेलेक्ट करा और यहाँ से मैंने बोल्ड कर दिया, तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ गया, यानी कि कमेंट ओपन हो गया और यहाँ पे लिखा हुआ गया फॉर्मेटेड फॉन्ट बोल्ड, यानी कि यहाँ पे क्या होगा पता पड़ जाएगा कि भैया यहाँ पे इसने बोल्ड किया है। अब अगर अपन यहाँ पे किसी भी चीज़ को ऐसा डिलीट कर देते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे एक रेड लाइन आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ यहाँ से कर सकते हो।
बट हो सकता है कि जो चेंज करने वाला हो वो आपसे बड़ा दिमागदार हो, वो क्या करे, वो पहले इस बटन को बंद कर दे, उसके बाद चेंजेस कर दे, फिर ये बटन को ऑन कर दे। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आप इस बटन को ऑन करोगे तो उसके बाद आप यहाँ पे एक पासवर्ड लगा सकते हो कि आपने इसको ऑन तो कर दिया, बंद भी आप ही कर पाओगे, यानी कि पासवर्ड डाल के। तो वो पासवर्ड कैसे डलता है, अपन यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे अपन जाएंगे लॉक ट्रैकिंग पे। अब आप जैसे यहाँ पे लॉक ट्रैकिंग पे जाओगे तो आप यहाँ पे पासवर्ड डाल दो, पहला डाल दो, जैसे मैंने डाल दिया 1 2 3, देन री इंटर कर दो वापस से 1 2 3, देन यहाँ से अपन इसको ओके कर देंगे। तो अब क्या होगा, अब ये ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन बंद नहीं होगा, अब ये ऑन ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन इसको भी डिलीट कर देते हैं या फिर इटैलिक कर देते हैं, तो आप देखो यहाँ पे आ गया इटैलिक। अब इसको यहाँ पे अपन बंद नहीं कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट में इस तरीके का प्रोटेक्ट यहाँ पे लगा सकते हो। अब अगर आपको इसको ऑन करना है तो आप वापस चले जाओ ट्रैक चेंजेस पे, लॉक ट्रैकिंग पे चले जाओ, यहाँ पे आप पासवर्ड डाल दो, सॉरी गलत डल गया था मेरे से, वापस चले गया मैं लॉक ट्रैकिंग पे, मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 और ओके कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे ये ओपन हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे बंद कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से ट्रैक चेंजेस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आता है एक्सेप्ट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि यहाँ पे 3 चीज़ें हुई हैं, जैसे एक तो यहाँ पे बोल्ड हुआ है, एक यहाँ पे इटैलिक हुआ है और एक यहाँ पे डिलीट हुआ है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ऐसा सेल रखा, सॉरी कर्सर रखा, ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे का ऐसे ही रखना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको एक्सेप्ट कर दूंगा तो आप देखोगे ऐसा का ऐसे ही रहा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इसको रिजेक्ट कर दूंगा तो ये पहले जैसा हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे डिवाइस वाला, अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ तो ये यहाँ से हट जाएगा और अगर रिजेक्ट कर देता हूँ तो ये यहीं के यहीं रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक्सेप्ट और यहाँ से रिजेक्ट का आप यूज़ कर सकते हो। फिर आता है प्रीवियस और नेक्स्ट। जैसे अगर आपने ऐसे 3-4 ऐसे हों, आपको एक दूसरे के ऊपर जाना है तो आप प्रीवियस और नेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो, बट बाकी एक्सेप्ट और रिजेक्ट से ही वो एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है कंपेयर। अब कंपेयर का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देखोगे अपने पास यहाँ पे एक फाइल है, ठीक है। पहले मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस फाइल को सेव कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको Ctrl+S से यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया रिव्यू टैब 1 के नाम से, मैंने इसको सेव कर दिया। सबसे पहले मैंने इस वाली फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक नई फाइल ओपन करता हूँ Ctrl+N से, ठीक है, और उसके अंदर भी सेम ये वाला जो अपना पैराग्राफ होता है ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं Ctrl+S से सेव कर देता हूँ, इसको भी रिव्यू टैब 2 के नाम से, ठीक है। यानी कि मैंने 2 फाइल बनाई है, रिव्यू टैब 1, रिव्यू टैब 2, और इसको मैंने सेव कर दिया। दोनों को मैंने यहाँ पे इस फाइल को सेव कर दिया। अब आप देखोगे कि इस फाइल में नॉर्मल सा पैराग्राफ लगा हुआ है, कुछ भी फॉर्मेटिंग कुछ भी यहाँ पे नहीं है। और अगर अपन रिव्यू टैब 1 वाली फाइल पे जाते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे ये बोल्ड करा हुआ है और यहाँ पे ये हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि इसमें कुछ चेंजेस हैं और उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। तो अपन कंपेयर की मदद से क्या कर सकते हैं, आपकी कोई सी भी 2 फाइल को आप आपस में कंपेयर कर सकते हो कि उसके अंदर क्या चेंजेस है और क्या नहीं है। वो अपन कैसे करेंगे, जैसे कि अपन ने यहाँ पे एक फाइल तो बना रखी है रिव्यू टैब 1 और यहाँ पे अपन ने बना रखी है रिव्यू टैब 2। अब अपन एक और फाइल लेंगे Ctrl+N से, ठीक है। अब इस वाली फाइल में अपन कंपेयर करेंगे। अपन यहाँ पे रिव्यू टैब पे जाएंगे और अपन यहाँ पे कंपेयर पे जाएंगे और आपको यहाँ पे कंपेयर टू वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, कंपेयर डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको 2 फाइल चूज करनी पड़ेगी। जो भी फाइल को आपको कंपेयर करना है, एक फाइल होती है ओरिजिनल और एक होती है रिवाइज्ड। तो सबसे पहले ओरिजिनल वाली में मैं ले लेता हूँ रिव्यू टैब 1 वाली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ये रिव्यू टैब 1, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रिव्यू टैब 2, ओके। ये रही अपनी रिव्यू टैब 2 वाली और दान मैंने इसको ओके कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो अब आप देखोगे यहाँ पे हुआ क्या, एक तो आ गया कंपेयर डॉक्यूमेंट, यानी कि उसने यहाँ पे कंपेयर करा। और यहाँ पे आ रहा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये जो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, और इसके नीचे आ रहा है अपना यहाँ पे रिवाइज डॉक्यूमेंट, जो कि अपना रिवाइज था रिव्यू टैब 2 वाला। अब देखो अपन समझते हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट, अब अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वहाँ पे वीडियो हिंदी में था और रिवाइज डॉक्यूमेंट में वीडियो जो लिखा था वो इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो यहाँ पे आप देखो आ रहा है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है राधिका, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीटेड वीडियो, यानी कि यहाँ पे उसमें वीडियो है और इस वाली में वीडियो नहीं है, ठीक है। और इस वाली में वीडियो इंग्लिश में है और ये वाली में वीडियो हिंदी में। तो आप इस तरीके से यहाँ पे एक तो ये वाला कंपैरिजन करा। दूसरा यहाँ पे एक लाइन आ रही है, अब आप देखोगे गैलरीज में, अब ये वाली जो थी अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाली, इसमें गैलरीज बोल्ड था, ठीक है, और इसमें गैलरी जो था वो बोल्ड नहीं था, ठीक है। तो एक यहाँ पे था।
दूसरा यहाँ पे इसने एक चीज़ और कंपेयर करी है लाइन स्पेसिंग की। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे शायद तक लाइन की स्पेस जो होगी वो थोड़ी शायद तक इसमें ज़्यादा होगी और इसमें कम होगी नीचे के साइड, तो उसने यहाँ पे इस चीज़ को भी कंपेयर कर दिया। यानी कि आप दो फाइल को आपस में कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसका यूज़ भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद अब आ जाते हैं अपन अपना टैब रिव्यू टैब 1 वाली पे। अब उसके बाद अब अपने पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि सेम यहाँ पे तो आप ऐसे ट्रैक चेंजेस लगा सकते हो। जैसे कि अगर आप कोई ब्रेक पे गए तो आप यहाँ पे ट्रैक चेंजेस लगा सकते हो कि अगर कोई इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करेगा तो वो चीज़ आपको पता पड़ जाएगी। बाकी आप ऐसा चाह रहे हो कि मैं पासवर्ड ही लगा दूँ कि कोई कुछ कर ही नहीं पाए, तो फिर आप यूज़ करते हो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का। जैसे ही आप इस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन और एक आता है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन। जैसे अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग वाले पे यहाँ पे मैं इसको टिक करता हूँ, टिक करने के बाद यहाँ पे यस स्टार्ट, इस पर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो आपको क्या हो गया, यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हो। जैसे मैंने डाल दिया 1 2 3, देन यहाँ पे मैंने री इंटर कर दिया 1 2 3 और देन मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। तो अब आप देखोगे यहाँ पे होम टैब पे आप जाओ, ये फॉर्मेटिंग वाले जो जितने भी कमांड होते हैं वो यहाँ पे इन्होंने बंद कर रखे। ये वाले तो ऑन है क्योंकि ये इंसर्ट वाले हैं। जो फॉर्मेटिंग वाले होते हैं वो यहाँ पे आप देखोगे कि वो यहाँ पे बंद कर दिए एमएस वर्ड में, ठीक है। और अगर आपको इसको वापस से खोलना है तो आप यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाओ नीचे और यहाँ पे आप पासवर्ड डाल दो और एंटर कर दो, तो आप देखोगे वो यहाँ पे खुल चुके हैं। तो आप इस तरीके से फॉर्मेटिंग में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। अगर आपको एडिटिंग में रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि कोई इसके अंदर कुछ एडिटिंग नहीं कर पाए, या फिर अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी कि आप देखोगे यहाँ पे आपको इस तरीके की ही लगाना। जैसे कि अगर कोई इसमें ट्रैक चेंजेस नहीं कर पाए, जैसे कि अभी अपन कर रहे थे कि ट्रैक चेंजेस को अगर आपको लॉक करना है या फिर कोई कमेंट नहीं लगा पाए, ठीक है, या फिर इसमें मतलब इस तरीके से आप अगर करना चाहते हो, या फिर नो चेंज रीड ओनली, यानी कुछ भी चेंज नहीं कर पाए सिर्फ रीड ही कर पाए, ठीक है, तो आप इसमें भी पासवर्ड लगा सकते हो। या फिर अगर आप इसको अनटिक कर दोगे तो एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन में वो सेम पूरा ही यहाँ पे जो है यहाँ पे आप पासवर्ड डाल दोगे तो यहाँ से क्या होगा, पूरा ही यहाँ पे लॉक हो जाएगा। जैसे कि अपन एक बार करके देखते हैं। मैंने डाला यहाँ पे 1 2 3 पे मैंने डाला 1 2 3 और ओके कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ से जो है ये तो फॉर्मेटिंग तो उसने हटाई दी है और इधर से भी आप देखोगे कुछ कुछ कमांड जो है वो उसने यहाँ पे बंद कर दी है। तो आप इस तरीके से आप इसका यूज़ यहाँ से कर सकते हो। बट बाकी मेनली तो देखा जाए तो जो फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन है वही जनरली यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक। फिर उसके बाद अपने पास आता है हाइड इंक। अब हाइड इंक का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपने यहाँ पे आप देखोगे एमएस वर्ड में एक ड्रॉ टैब करके ऑप्शन आता है। अब इसमें आपको क्या रहता है, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे ड्राइंग्स के ऑप्शंस रहते हैं। अब जैसे कि मैंने एक ये वाला पेन ले लिया और उसको अगर मैं यहाँ पे चला देता हूँ, अब इस तरीके से मैंने यहाँ पे पेन चला दिया। अब मुझे इसको हाइड करना है, मुझे इसको हटाना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे अपना रिव्यू टैब में और यहाँ पे हाइडिंग पे क्लिक कर देंगे, तो आप देखोगे वो यहाँ से हाइड हो चुके हैं। तो आप इस तरीके से हाइडिंग का आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो अपना दोस्तों ये था अपना रिव्यू टैब, ठीक है। और इसमें अपन ने आज के दिन रिव्यू टैब के सारे जितने भी कमांड्स हैं उनको अपन ने पढ़ा है। और अब मेरी आने वाली वीडियो में अपन व्यू टैब के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।